आपने देखा टॉस जो है वो बांग्लादेश ने जीता है और बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले खुद बॉलिंग करने का फैसला किया है। हमारे साथ मौजूद है आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी। आमिर, इस डिसीजन को कैसे देखते हैं आप? देखिए, टॉस का तो उन्होंने जिक्र किया, लेकिन इस वक्त वीक लिंक जो है श्रीलंका का वो उनकी बॉलिंग है। पिछले 1-2 मैच में तो बैटिंग में ने भी इतना कुछ नहीं किया, क्योंकि जो उनके मेन बैट्समैन थे वो बिल्कुल ऑफ द बॉल चले गए। सो आई थिंक सारी चीज़ों को सामने रख के इनका बेहतर फैसला बांग्लादेश के कैप्टन का। समी, आप कैसे देखते हैं जो उन्होंने फास्ट बॉलर को तंजीम हसन को लेकर आए? आज मुस्तफिजुर रहमान नहीं खेल रहे बांग्लादेश की जानिब से, और जिस तरह आमिर कह रहे हैं कि उनकी बॉलिंग बड़ी स्ट्रगल कर रही है बांग्लादेश की। जी हाँ, बिल्कुल बॉलिंग बिल्कुल स्ट्रगल कर रही है। और फिर जैसे उन्होंने टॉस पे भी कहा, कल हमने प्रैक्टिस की तो काफ़ी ज़्यादा ड्यू था, तो उसको देखते हुए लगता है कि बहुत अच्छा डिसीजन है इनका। हाँ आमिर, अब इस मैच में आप देखते हैं श्रीलंका ने फिर अपने धनंजय को वापस लेकर आए और करुणारत्ने उनके बाहर हो गए। फिर उन्होंने एक और चेंज भी किया है जो श्रीलंका ने आप देखते हैं श्रीलंका का जिस तरह की सिचुएशन है, वहाँ क्रिकेट जो है श्रीलंका को डिसॉल्व कर दिया गया है। अभी कोई सूरत हाल वाजे नहीं कि कोई एडहॉक कमेटी आई है, नया कोई आया नहीं। ऐसी सिचुएशन में खिलाड़ियों पर कितना प्रेशर? आई थिंक अर्जुना रानाटुंगा आएंगे इंटरिम कमेटी जो भी बनेगी उनको लेके आएंगे वो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा वोकल रहे हैं। उनके भाई भी तो ज़माने में चीफ एग्जीक्यूटिव रहे। सो आई थिंक अर्जुना मोस्ट लाइकली हेड करेंगे श्रीलंकन क्रिकेट को। बेसिकली देखें, पिछले मैच में जो उन्होंने लेग स्पिनर को खिलाया, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, हिमांता। अब आप इंडिया के खिलाफ उसको मुंबई वाली सरफेस के ऊपर खिला रहे हो और उसने डिसेंट बॉलिंग की, ये नहीं कि उसने बहुत ज़्यादा रन्स लीक कर दिए। धनंजय को अगर आपने किसी वजह से बिठाया है तो आई थिंक हिमांता को एक और अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी। और धनंजय भी इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर रहा है। धनंजय देखें, वो इतना एक्सपीरियंस उनको हो गया, अभी भी वो जो उनके दिमाग में होता है स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना, हर बॉल के ऊपर उनका जो एम है कि मैंने इधर पॉइंट की तरफ गेंद खेलना है, और उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो मिस करते हैं, सीधे ऑन पे थ्रू मिड ऑफ। सो आई थिंक उनको अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अब उनको अपनी गेम में चेंज लेके आनी चाहिए, क्योंकि सबको बॉलिंग की वजह से भी तो उनको रखते हैं। देखिए, बॉलिंग की अगर वो रन्स भी नहीं कर रहे और बॉलिंग भी इतनी उनकी कारगर नहीं है इन सर्फेसिस के ऊपर, सो मेरा ख्याल है हेमंता के साथ इनको जाना चाहिए था। एटलीस्ट वो आपको ये वाला क्वेश्चन तो देते हैं, कहीं पे गूगली फ्लिपर लग जाए तो विकेट आपको लेके दे दे। समी, एक टीम जो एशिया कप के फाइनल में पहुंची पाकिस्तान को हराकर, और फिर फाइनल में तो चले बिल्कुल ही बैठ गई, 50 रन पे ऑल आउट हो गई, इधर 55 पे आउट हो गई। क्या प्रॉब्लम क्या देख रहे हैं आप श्रीलंकन क्रिकेट में कि इनकी टीम की कारकर्दगी? एक तो चले मान लिया कि इंजरी प्रोन टीम है, इंजरी के मसाइल से दो चार है, लेकिन उसके अलावा आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि टीम के अनाउंसमेंट से पहले ये कहा जा रहा था एंजेलो मैथ्यूज टीम में वापस आएंगे, लेकिन वो नहीं आए। फिर मजबूरन जब इंजरी एक हुई तो फिर उनको रखा गया। तो आप प्रॉब्लम क्या देख रहे हैं श्रीलंकन टीम में? देखिए, प्रॉब्लम मेन उनकी है कि जिस तरह से वो टीम लेके चले थे, एक तो परफॉर्मेंस नहीं है, फिर अगर आप बैकग्राउंड में जाएं तो कहीं ना कहीं इनके, जैसे हमने बात की कि पाकिस्तान में जो हाल है कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा गैप है, तो वही है। देखें, एंड टाइम पे फैसले करने पड़ते हैं, और एंड टाइम के फैसले आपको पता है कि बाद वक्त सही होते हैं, बाद गलत होते हैं। कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, प्लानिंग नहीं है कि आपने किस तरह जाना है, किस तरह मूविंग फॉरवर्ड करना है। तो ये चीज़ की कमी दिखी मेरे को, क्योंकि अगर एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी तो उस हिसाब से फिर आप शॉर्ट टर्म गोल जो है वो ओवरकम कर लेते हैं। पिछला बोर्ड भी जो है एंजेलो मैथ्यूज से खुश नहीं था, क्योंकि बाद इत्तला तो ये आ रही थी शायद एंजेलो मैथ्यूज को कप्तान बना दिया जाए। लंकन प्रीमियर लीग में उन्होंने अच्छा खेला था, फिर आखिरी लम्हे पे पता चला कि वो टीम में नहीं है। फिर वो आए, आकर फिर इन्होंने कोसाल मेंडिस को जो कप्तानी दी, उसकी जिस तरह आमिर सुहेल से ही निशानदेही करते, उसकी परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें होती रही है ना, जिसकी वजह से श्रीलंकन टीम की कारकर्दगी उस मयार की नहीं रही जिसकी तवक्को की जा रही थी। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, जैसे ही उनको कप्तान बनाया उसके बाद से उनका अगर परफॉर्मेंस का ग्राफ देखें एकदम नीचे आ गया उनकी बैटिंग का। फिर अगर आप ओवरऑल इनकी बॉलिंग देखें तो बॉलिंग थ्रू आउट वर्ल्ड कप में स्ट्रगल करती नजर आई। जैसे हमने कहा कि यहाँ जिस तरह पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है कि हमारे स्पिनर
नहीं चल पा रहे, तो उनके भी स्पिनर जो है जैसे वो श्रीलंका खेलते हैं या ऑल ओवर द वर्ल्ड खेलते हैं, भी नहीं चला। जी हाँ, तो ज़्यादातर स्पिन जो है उनका वो विकेट टेकर होता है। लेकिन अभी पूरे वर्ल्ड कप में इनका स्पिन डिपार्टमेंट भी जो है स्ट्रगल करता हुआ दिखा। हसारंगा के ना होने से बहुत फर्क पड़ा, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। उनकी पूरी फॉर्मेशन चेंज हुई और वही थे जिनके साथ फिर बाकी बॉलर चिप इन करते थे, तो उनका बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा हो गया। और आमिर अगर इनको देखें आप, श्रीलंका की टीम को जो फास्ट बॉलर है मधुशंका, उसने अगरचे 18 विकेटें ली है, टॉप विकेट टेकर है, लेकिन उसके रजीता या चमीरा, ये इनके फास्ट बॉलर इतने इंप्रेसिव नहीं। देखिए इनका प्रॉब्लम जो है, इनकी टीम अभी क्यों नहीं आगे जा रही, रिसोर्सेज आ गए हैं सारे, फास्ट बॉलर बड़े अच्छे आए हैं ओवर द ईयर्स, लहरू कुमारा भी आ गए हैं, लेकिन ये इसलिए स्टेप अप नहीं कर पा रहे क्योंकि सारी ये जो ज़्यादातर क्रिकेट खेलते हैं जब श्रीलंका में खेल रहे होते हैं तो स्पिन विकेट, दो स्पिनर गेंद पकड़ते हैं और मैच जीत देते हैं, और फास्ट बॉलर जो ग्रूम नहीं होता। उसके बाद इनके स्पिनर्स भी, वहाँ पे पिचेस के ऊपर टर्न है, जिस पे भी चले जाए सिवाय हबन टूटा, मेरा ख्याल है हर पिच के ऊपर आपको टर्न जरूर मिलता है, और ये स्पिनर वहाँ पे छाए रहते हैं। लेकिन जब ये बाहर निकलते हैं और जहाँ पे गेंद जो है वो ग्रिप नहीं करता, तो ये बिल्कुल जो है ऑर्डिनरी स्पिनर्स लगते हैं। आप टिक्शाना को भी देख लें, ये बिल्कुल जो है वो इम्प्रेसिव नहीं है। सो इनको जब तक ये अपने घर में चेंजेस नहीं करेंगे तब तक इनकी टीम जो है स्टेप अप नहीं करेगी। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़े और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मोहम्मद शमी और आमिर सुहेल से एक मजीद बात करेंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा।